अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दी एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो अमाइनो एसिड्स हैं, हम उनको अमाइनो एसिड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे पास दोनों फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होते हैं। एक अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो इसी वजह से इसको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि जैसे आपके पास जो है सेंट्रल कार्बन एटम होता है, ठीक है, सेंट्रल कार्बन एटम होता है और इसके अराउंड जो है 4 ग्रुप्स लगे होते हैं। एक को हम कहते हैं आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप होता है। एक आपका हाइड्रोजन होता है। थर्ड जो है कार्बन के साथ जो थर्ड ग्रुप लगा होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। और फोर्थ जो है आपके पास अमाइनो ग्रुप लगा होता है, NH2 ग्रुप। तो इसी वजह से इसके अंदर अमाइनो ग्रुप भी होता है और एसिड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एसिड ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं अमाइनो एसिड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एक और बात मैं बता दूं कि ये इसके अंदर अमाइनो एसिड कोई भी होगा उसके अंदर ये तीनों जो हैं जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ये क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन जो आर ग्रुप है वो वेरी करेगा, जिसकी वजह से आपके पास डिफरेंट नेचर का अमाइनो एसिड आपके पास आ जाएगा। तो ये तो स्टूडेंट्स मैंने इसके इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था। तो अब हम चलते हैं एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड की तरफ। तो ये स्टूडेंट्स होप सो कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि ये आपका अमाइनो एसिड है। तो अब अमाइनो एसिड के एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी, ज्विटर आइन। तो ज्विटर आइन क्या होता है, इसको पहले देख लेते हैं और उसके बाद जो है हम एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर की तरफ आएंगे। तो स्टूडेंट्स, होता ही है कि जो हम लोगों ने टॉटोमेरिज्म में पढ़ा था कि जो आपका प्रोटॉन होता है वो उसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होती है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल। तो एक सेम मॉलिक्यूल में अमाइनो एसिड के अंदर आपने टॉटोमेरिज्म का फिनोमेना देखा था। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं याद तो आप लोगों को मैंने ये चैप्टर नंबर 7 का पार्ट था जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप थी, टॉटोमेरिज्म, उसमें हम लोगों ने इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको नहीं याद तो आप जो है टॉपिक को जाके मेरी चैप्टर नंबर 7 की जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें जाके ये लेक्चर जो है आप वहाँ पर से अटेंड कर सकते हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स आप देखें कि यहाँ पर जो है ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है विद इन द सेम मॉलिक्यूल, इसी मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते थे, ज्विटर आइन। तो आप देखें कि ये ज्विटर आइन किस तरह से आपको मिल रहा है कि यहाँ पर आर ग्रुप जो है, इसको मैं नीचे शो कर देती हूँ ताकि आपको जो है ना सही तरह से क्लियर हो जाए। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि आपके पास ये आर ग्रुप भी सेम रहता है, ये कार्बन भी सेम रहेगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम भी सेम रहता है। तो यहाँ से आपका जो ग्रुप है CO नेगेटिव हो जाता है क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन जा चुका है और किसके पास गया है, अमाइनो ग्रुप के पास। तो यहाँ पर आपने NH2 के बजाय अब आप शो कर देंगे NH3, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स NH3 हो गया और अब नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड्स शो करता है, ठीक है, 3 बॉन्ड्स बनाता है क्योंकि इसकी 5th ग्रुप से बिलोंग करता है। तो कितने की वैकेंसी है, 3 की है, तो इस वजह से 3 बॉन्ड्स बनाता है। लेकिन यहाँ पर ये चौथा बॉन्ड बनाया तो इस वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया क्योंकि आप प्रोटॉन इधर आ गया। तो अब आप देखें कि एक ही जो मॉलिक्यूल है इसको हम बोलते हैं ज्विटर आइन। क्या बोलते हैं हम इसको, ज्विटर आइन बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ज्विटर आइन जो है हमने इससे लेकर जो स्टार्ट करना है, तो आप देखें इसे ज्विटर आइन क्यों कह रहे हैं या इसको डाइपोलर आइन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि इसी आइन को हम कहते हैं ज्विटर आइन, और ज्विटर आइन भी कह रहे हैं, इसको डाइपोलर आइन भी कहते हैं। डाइपोलर आइन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है आपको 2 पोल्स नजर आ रहे हैं। एक पोल जो है वो पॉजिटिव पोल है, ये वाला पोल जो है पॉजिटिव पोल, और दूसरा नेगेटिव पोल। तो इसी वजह से इसको डाइपोलर आइन भी कहा जाता है। तो ये तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको बात क्लियर हो गई कि ज्विटर आइन जो है वो क्या है। और मैं इसको आज के लेक्चर में बताने का मकसद क्या है ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन ये टर्म्स थी जो कि मैं बार बार यूज करूंगी इसमें, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर दूं तो फिर जो है हम आगे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड की तरफ। तो ये अब हम जो है आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे, डाइपोलर आइन से ही लेंगे। तो मैं बार बार अब डाइपोलर आइन से ही बात करूंगी, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं तो फिर जो है हम एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को जो है अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास ये आपको फर्स्ट रिएक्शन नज़र आ रहा है, ये आप देख रहे हैं कि ये आपका जो है डाइपोलर आइन है या जिसको आप ज्विटर आइन बोल रहे थे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि अमाइनो एसिड जो है वो कैसे एक्ट कर रही है, एज अ बेस एक्ट करेगी, ठीक है। अमाइनो एसिड एज अ बेस हम इसे क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जिसमें अमाइनो एसिड जो है वो क्या किस फॉर्म में है, एज अ बेस एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है कि एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड। तो एसिडिक कैरेक्टर किस वजह से है और बेसिक कैरेक्टर
किस वजह से है, तो इसको मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो पहले मैं आपको बताने लगी हूँ कि एज अ बेस ये किस तरह से एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये डायपोलर आयन जो है ये यानी कि ज्विटर आयन को मैंने लिया स्टार्ट में, ठीक है। जब हम इसकी प्रोटोनेशन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि अमाइनो एसिड एज अ बेस एक्ट करेगा। कैसे बेस के तौर पर एक्ट करेगा कि आप देखें कि कोई भी स्पीशीज जो कि प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बेस कहते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि ये जब हमने डायपोलर आयन है इसकी जब प्रोटोनेशन हो रही है तो क्या हो रहा है कि ये प्रोटॉन जो है वो जाके इधर इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो स्पीशी है COO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन जो है यहाँ से ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ये अमाइनो एसिड जो है यहाँ पर क्या होगा, एक्ट करेगा एज अ बेस एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये RCH NH3 ये रिटेन रहेंगे बिल्कुल एज इट इज़। इसको आपने कोई कुछ भी नहीं किया, बस आपका कार्बोक्सिलेट आयन ने क्या किया है, प्रोटॉन को इसमें मतलब प्रोटॉन जो है वो ऐड हो गया है। एसिड जो है उसको जब हमने ऐड किया यानी कि इसकी प्रोटोनेशन हो गई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंड में कि यहाँ पर जो है COOH आ गया है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि यहाँ पर जो है ये अमाइनो एसिड एक्ट कर रहा है एज अ बेस। मतलब इसके अंदर जो है प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन होने के बाद प्रोटॉन जो भी स्पीशी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करती है वो एक्ट करती है एज अ बेस। तो इसमें जो है अमाइनो एसिड एज अ बेस एक्ट किया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये इसका बेसिक कैरेक्टर जो है वो शो हो रहा है। अब इसी तरह मैं एक और रिएक्शन जो है उसके थ्रू आपको बताती हूँ जिसमें जो है अमाइनो एसिड जो है वो एज एन एसिड एक्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बेसिक कैरेक्टर जो है वो आपको बताया था जिसमें एज अ बेस ये एक्ट कर रही है, ठीक है। अमाइनो एसिड जो है यहाँ पर एज अ बेस एक्ट कर रहा है, ठीक है। मैंने दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ कि जिसमें आपने एसिड को आपने ऐड किया, ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ से प्रोटोनेशन होगी और इस वजह से ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये स्पीशी क्या कर रही है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ये आपका अमाइनो एसिड एक्ट करेगा एज अ बेस या बेसिक कैरेक्टर जो है वो ये शो कर रहा है। अब इसी तरह जो आपका जो सेकंड बात है कि अब एसिडिक कैरेक्टर जो है वो किस तरह से शो करता है, तो आप देखें ये मैंने सेकंड पॉइंट मेंशन किया कि अमाइनो एसिड एज एन एसिड एक्ट करेगा, या जिसको आप कह सकते हैं कि ये एसिडिक कैरेक्टर जो है वो शो कर रहा है। तो एसिडिक कैरेक्टर किस तरह से शो कर रहा है स्टूडेंट्स, अब हम इसको भी रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं कि ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने मैंशन किया है कि आपके पास ये डायपोलर आयन ही है। डायपोलर आयन जो है इसके अंदर जब आप अल्कली ऐड करते हैं या कोई बेस ऐड करते हैं तो अल्कली ऐड करने से क्या हो रहा है कि जो जब भी बेस ऐड होती है तो आपको पता है कि बेस क्या करती है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करती है। तो ये बेस है, अगर आप अल्कली डाल रहे हैं तो बेस क्या करेगी, यहाँ से प्रोटॉन को ले लेगी। तो प्रोटॉन आपको पता है यहाँ पर मौजूद है, ये NH3 पॉजिटिव है, तो यहाँ से क्या करेगी, ये प्रोटॉन को फ़ौरन से ले लेगी। तो जब ये प्रोटॉन को लेगी तो ये जो है आप नेक्स्ट इसमें देखें नेक्स्ट स्टेप में कि RCH ये एज इट इज़ रिटेन रहेगा और RCH और C डबल बॉन्ड COO नेगेटिव चार्ज, मतलब ये कार्बोक्सिलेट आयन, यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट है इसको कोई भी कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट है इसमें आप देखें कि OH ने क्या लिया है, यहाँ से NH3 पॉजिटिव से जो है एक प्रोटॉन लेने के बाद जो है इसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है, तो इसी वजह से NH2 ग्रुप ये रह गया है, ठीक है। अब आपके पास जो ग्रुप है NH2 ग्रुप रह गया है। तो अब इसमें स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ नोट की है कि जब हमने ऊपर वाले में जो है एसिडिक बेसिक कैरेक्टर में हमने देखा कि यहाँ पर क्या है कि प्रोटॉन को जब आप ऐड करते हैं, ठीक है, आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब आप प्रोटॉन को ऐड करते हैं तो वहाँ पर जो है कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो क्या करता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और इसी वजह से जो स्पीशी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करती है वो बेस कहलाती है। तो इसी वजह से इसके अंदर जो है ये बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है अमाइनो एसिड। लेकिन जो सेकंड आपके पास है अमाइनो एसिड एज एन एसिड कैरेक्टर शो कर रहा है, तो वो कैसे शो कर रहा है कि यहाँ पर देखें कि ये इस केस में जो सेकंड केस है इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो NH3 पॉजिटिव है वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन दे रहा है। तो कोई भी स्पीशीज जो प्रोटॉन देती है वो उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो यहाँ से ये OH तो बेस का काम तो क्या है, प्रोटॉन लेना, लेकिन जो स्पीशी अभी दे रही है वो एसिड जो प्रोटॉन दे रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो अभी देखें इसने प्रोटॉन लिया था COO नेगेटिव ने, जो प्रोटॉन ले रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं,
वो बेस है, ठीक है। लेकिन जो प्रोटॉन दे रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिड। तो यहाँ पर इन सिंपल वे में आपसे ये कह सकती हूँ कि आप जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो भी स्पीशीज है प्रोटॉन ले रही है, ठीक है, जो प्रोटॉन ले रही है उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो बेसिक कैरेक्टर किसकी वजह से है, इस ग्रुप की वजह से है, कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से, ठीक है। अमाइनो एसिड में जो बेसिक कैरेक्टर है वो किस ग्रुप की वजह से है, कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से है, CO नेगेटिव आयन की वजह से है। लेकिन जो इसका एसिडिक करेक्टर है, यानी कि ये आप देख लें कि ये जो एसिडिक करेक्टर है वो अमाइनो एसिड के अंदर, तो वो किस वजह से है, ये NH3 पॉजिटिव आयन की वजह से है, यानी कि ये प्रोटॉन क्या कर रहा होता है, दे रहा होता है। सो इसी वजह से ये एक्ट करता है एज एन एसिड। तो ये होप्सो के स्टूडेंट्स आपको जो ये लेक्चर है कि एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड, ये आपको क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको माइंड में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, स्टिल कोई कन्फ्यूजन आपको फील हो रही है, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।